नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चर्चा में है रानी गैडिनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। तो क्यों है ये चर्चा में और कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है, और रानी गैडिनेल्यू कौन थी जिनके नाम पर ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई क्यों कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं हम रानी गैडिनेल्यू के बारे में। हाल ही में चर्चा में ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा मणिपुर में रानी गैडिनेल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ओके, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से ही है, इसीलिए मणिपुर में बनाया जा रहा है। तो देखेंगे हम मणिपुर के किस जिले और गांव में इस जो फ्रीडम फाइटर्स आदिवासी थे उनके लिए इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है। तो ये किस जिले में बनेगा, याद रखिएगा। किसने रखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में, कहां पर, किस राज्य में रखी गई? मणिपुर में रानी गैडिनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। नाम याद रखिएगा, फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम है ना। यहाँ से ट्राइबल्स का है, तो आपको एक और चीज याद आनी चाहिए। 15 नवंबर को ही केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ये कहाँ से सांसद है? तो याद रखिएगा, झारखंड के खुंटिया से। तो जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। उन्होंने 15 नवंबर को देश भर में किस रूप में मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस के रूप में, है ना। और कौन थे वो जिनके नाम पर ये मनाया गया? तो ये थे आपके भगवान बिरसा मुंडा। ओके, इनके जन्म दिवस को ही झारखंड में क्या मनाया जाता है? झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है, झारखंड राज्य की। ओके, तो ये रानी गैडिनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम कहाँ रखी है आधारशिला? मणिपुर में। यह संग्रहालय लोगों को जनजातीय समाज के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके बलिदान की याद दिलाएगा, और साथ ही लोगों को जागरूक करेगा कि हमारे जो जनजातीय नेता थे, जो महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इस आजादी में उनका क्या सहयोग रहा है। यह संग्रहालय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत लगभग 15 करोड़ की लागत से रानी गैडिनेल्यू के जन्म स्थान तामेंगलांग जिले में स्थापित किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा संग्रहालय? तो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी लागत कितनी आएगी? तो लागत आएगी 15 करोड़ रुपए। कहाँ बनाया जाएगा? मणिपुर में। तो जो रानी गैडिनेल्यू का जन्म स्थान है मणिपुर में, किस जिले में? तामांगलेंग जिले में स्थापित किया जाएगा। रानी गैडिनेल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामांगलांग जिले के नुंगकाओ गांव में हुआ था, और इसी गांव में इसकी आधारशिला रखी गई है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के बाद उन्हें रानी कहा जाने लगा था। ओके, पहले इन्हें रानी नहीं कहा जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रानी कहा जाने लगा। भारत को आजादी मिलने के बाद उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया गया। 17 फरवरी 1993 को रानी गैडिनेल्यू का उनके पैतृक गांव लुआंग गांव में निधन हो गया था। ओके, 17 फरवरी 1993 में इनका निधन हुआ था। रानी गैडिनेल्यू एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, और इनका संबंध मणिपुर के रोंगमेई जनजाति से था। एक्चुअल में ये जनजाति नहीं, पहले उस समय कबीला थे। जो 3 महत्वपूर्ण कबीले थे इनके गांव में, उसमें से एक महत्वपूर्ण कबीला था रोंगमेई, और उसी जनजाति समूह से ये उसी कबीले से आती थी। मात्र 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई थी, और उन्होंने अंग्रेजों की सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, किसका? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। सन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुनाई गई थी। 1932 में ये हैं रानी गैडिनेल्यू जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हीं को क्या करा था? गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने 14 साल जेल में बिताए, और 1947 में 1932 से 1947 तक ये जेल में रही। ओके, 1947 में इन्हें भारत की आजादी के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। रानी गैडिनेल्यू की जन्म शताब्दी के अवसर पर 5 और 100 रुपए के सिक्के भारत सरकार के द्वारा 2015 में जारी किए गए थे। ओके, कब? 2015
2015 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2016 में एक गश्ती जहाज का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? रानी गैडिनेल्ली के नाम पर ही रखा गया है। ये आप देख सकते हैं 5 रुपए और 100 रुपए का जो सिक्का है, ये इनके जन्म शताब्दी वर्ष पर 2016 में जारी किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। कि कई सम्मान मिले हैं हालांकि इन्हें रानी गैडिनेल्ली को। ओके, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बहुत सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता सेनानी को रानी किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन भी आता है। 1932 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश हुकूमत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 32 से लेकर 47 तक ये नागरिक स्वतंत्रता सेनानी उत्तर पूर्व के कई जेलों में रखी गई। आजादी के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन्हें क्या कहा था? ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहाड़ों की बेटी कहा था। और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि भी किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने ही दी थी। तो दोनों शब्द, दोनों उपाधियां आप याद रखेंगे, पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि किसने दी थी? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने दी थी और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी गैडिनेल्ली गोरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थी। 24 अगस्त 2015 को उनके क्या था, 2015 शताब्दी वर्ष चल रहा था और जारी कब हुए थे? 2016 में। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्म शताब्दी समारोह में उन्हें रानी माँ कहकर संबोधित किया था। तो अब पहले प्रधानमंत्री ने तो उन्हें पहाड़ों की बेटी और रानी कहा था, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री है इन्होंने रानी माँ कहकर संबोधित किया है। रानी गैडिनेल्ली के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। ओके, जो केंद्र सरकार देती है स्त्री शक्ति पुरस्कार, उसमें एक रानी गैडिनेल्ली के नाम पर भी दिया जाता है। आई होप आप अब समझ चुके होंगे रानी गैडिनेल्ली कौन थी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।